हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कल जो व्लॉग देखा आपने, जिसमें कि मैंने मम्मी से सीखे थे लड्डू बनाने सुबह से लेकर दोपहर तक का। तो जैसे ही लड्डू बने थे ना हमारे, तो बस काम खत्म थोड़ी होता है औरतों का। तो बस मैं किचन साफ करने लगी थी, क्योंकि कुछ भी बनाओ ना तो किचन गंदी हो जाती है, और किचन के साथ साथ फिर पूरे घर में भी थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाती है ना। सुबह सफाई करती हूँ तो फिर दोपहर की भी झाड़ू लगती ही लगती है। तो बस यहाँ पे किचन की सफाई करूंगी, गैस भी गंदा हो जाता है, तो गैस को साफ किया और फिर बस लग पड़ी थी दोपहर की सफाई करने के लिए। तो वैसे तो मैं ये व्लॉग कल ही डालने वाली थी, लेकिन फिर मैं किसी वजह से लेट हो गई थी, तो फिर मैंने ये व्लॉग आज मैंने सोचा डाल देंगे। तो वो जो रूटीन था सुबह से लेकर दोपहर तक का था, फिर दोपहर से लेकर रात तक का अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये देखो, पूरा रूटीन मेरा ऐसा ही रहता है, एक पल का भी चैन रहता नहीं, मतलब आराम नहीं रहता है। तो दिन भर किसी ना किसी काम में लगी ही रहती हूँ। तो जैसे ही लड्डू बनाए तो ये किचन साफ की, किचन के बाद ये झाड़ू लगी, तो बस दिन भर काम तो अपना चलता ही रहता है। फिर बस किचन में लगाई, फिर यहाँ लगाई, फिर उस रूम में लगाऊंगी, सारे ही घर में लगा देती हूँ। जब एक जगह में मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सारे ही घर पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो मम्मी थोड़ा थक गई थी, मम्मी के हाथ भी थोड़े से ऐंठन आने लगी थी, क्योंकि मम्मी ने अपनी दवाई ली नहीं थी विटामिन डी की। तो फिर मम्मी को मैंने कहा रेस्ट कर लो, तो मम्मी रेस्ट कर रही थी। तो फिर बस ये झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, फिर इनके आने का टाइम हो जाएगा। लड्डू थोड़ा सा खुले छोड़े हैं हमने, क्योंकि जब थोड़ा सा अगर हम पानी की छींटे देते हैं तो उसको फिर थोड़ा सा खुला छोड़ो, और वो जब सूख जाए तब डब्बे में भरो। तो मैंने रात को डब्बे में भी भर दिए थे। तो बस फटाफट झाड़ू लगाऊंगी, उतने में ये आएंगे तो चाय चढ़ाऊंगी। फिर ये आने वाले थे तो ये सब्जियां वगैरह भी लाने वाले थे, तो वो सारा काम बढ़ जाता है कि भाई सब्जियों को धोना है, सब्जियों को संवार के रखना है। तो वो सब मम्मी औरों की हेल्प ले लूंगी, क्योंकि मम्मी औरों का भी मन नहीं लगता है, तो फिर मैं उनसे थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ। तो जैसे ही झाड़ू लगाई, बस ये कपड़े मुझे दिखे कि भाई चलो ये सूख गए, तो इनको निकाल लेते हैं। निकाल के अंदर जाऊंगी, फिर समेटूंगी। मम्मी और इलू लेटे थे, पापा भी लेटे थे, और मैंने कहा चलो तब तक में मैं कपड़े समेट लूंगी। तो बस इसको अंदर इनको सारे ले जाऊंगी, जो जो सूख चुके हैं उनको, और जो नहीं सूखे हैं उनको थोड़ा सा और धूप लगने देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत धूप थी। तो बस यहाँ पे कपड़े समेटते समेटते बातें भी करते जा रहे थे, और साथ में व्लॉग वगैरह की एडिटिंग भी होती रहती है, तो वो सब भी चलता रहता है। तो यहाँ पे कपड़े समेटे, उतने में इनके आने का टाइम हो गया था। तो चाय चढ़ानी थी, चाय चढ़ा के थोड़ा सा देर के लिए आते हैं, क्योंकि सब्जियां लेके आए थे ना, तो इनको उतना टाइम नहीं था, वरना 1 घंटा होता है इनके पास। बट सब्जियां लेके आए थे तो थोड़ा कम टाइम था, तो फटाफट से मैंने चाय पहले ही चढ़ा देते हैं इनसे पूछ के कि हाँ कब तक मैं पहुंचने वाले हूँ, क्योंकि चाय भी खदकी हुई बाती है हमें, उबली हुई। तो बस ये चाय चढ़ी हुई है, फिर बैठ के चाय पियेंगे। थोड़ा सा कोई भुजिया वगैरह कोई लेते हैं तो ले लेते हैं, वरना नहीं लेते। लेकिन हाँ, मम्मी को मैं थोड़ा एक डेढ़ घंटे में थोड़ा सा देती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखो सब्जी आ चुकी हैं, तो अब चाय छान के पहले पीऊंगी, फिर ये जाएंगे तब मैं ये सारी धोऊंगी, धो करके। और थोड़ा पालक वगैरह सब कट करके तोड़ के ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे बैठ के चाय पी, और फिर जैसे ही ये जाएंगे तो पहले आपको भी दिखाऊंगी। और राजमा आज मैंने भिगो रखे थे सुबह, तो वो उबालने के लिए चढ़ाऊंगी पहले। थोड़ा सा हमने बाहर बैठ के थोड़ी सी बात की थी, जरा सी ये गए थे ना, तो थोड़ा सा बैठ गए थे हम, तो बात की, फिर अंदर आए, फिर मैंने राजमा चढ़ाया, राजमा चढ़ा दिया, चावल का पानी भी चढ़ा दिया था। तो आज राजमा चावल और बनने वाले थे, तो राजमा चावल के लिए फिर उबालना पड़ता है इनको, तो उबाल दूंगी नमक डाल के। और फिर सब्जियां दिखाती हूँ क्या क्या सब्जियां आई हैं, तो क्योंकि सबका देखना अच्छा लगता है ना, ग्रोसरी भी देखना अच्छा लगता है। तो सब्जियां तो प्रॉपर तो ऐसे नहीं है, देखो आलू लेके आए थे और गोभी, तो गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी। फूल गोभी भी ज़्यादा ठीक रहते, यूं कि सर्दियों में पराठे अच्छे लगते हैं, तो पराठे बनते हैं मेरे घर पे। सब्जी कम बनती है, क्योंकि इल्लू को सब्जी पसंद नहीं है। ये पत्ता गोभी है, और ये दिखाती हूँ और क्या क्या लाए थे। कुछ फ्रूट्स लेके आए थे ऐसे करके। ये मेथी, पालक और धनिया इसी एक में है, तो ये मैं मम्मी औरों से करवा लूँगी, पापा भी कर देते हैं। मेथी मैं कर लूँगी, पालक और ये मम्मी भी डंठल तोड़ के रख दी। ये घिया है, अभी वीडियो में देख के मुझे याद आ रहा है यार घिया भी तो बनाना है। तो ये मिर्ची मैंने बड़ी वाली भी मंगवाई थी, पहले इन्होंने छोटी वाली ले ली थी, फिर मैंने बोला कि भरमा मिर्ची वाली। तो गाजर 1 किलो आ गई थी, प्याज आ गया था, और ये देखो बड़े बड़े बैंगन, अब इनका भरता बनाएंगे। ये नींबू थे, और ये मटर, हाँ ये भी रखे, सब छील के रखने थे हमें। तो ये देखो छोटी वाली मिर्ची है, ये खीरा ककड़ी है। इतनी सब्जियां आ जाती है ना कि मुझे ही याद नहीं रहता है कौन कौन सी हैं। तो ये संतरे थे, और ये एप्पल हैं, और अमरूद लेके आए थे ये, और सिंगाड़े, और ये टमाटर कुछ मेरे पास रखे थे 1 किलो, तो 1 किलो टमाटर होंगे। तो ये सब्जियां आई थी। अब बस इनको, ये देखो सिंगाड़े ना पानी फल, बट इनके जाने का वक्त आ गया है पानी फल का। तो यहाँ पे सारी सब्जियां धो के रखी, फिर सूखेंगी। तो ये जो हरी सब्जियां होती है उनको तो धोना तो होता नहीं है, तो नहीं धोना होता है, तो बस अब मैं क्या करती हूँ कि कट करके, आप लोगों को पता ही है, और एयर टाइट कंटेनर में रख दो।
तो बस वो फ्रेश रहती हैं काफ़ी दिनों तक। तो बस ये सारी सब्जियां धो रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी औरों को काम में लगा दिया। पापा मटर छील रहे हैं, ये मम्मी मिर्ची के डंठल निकाल के रख रही है। मैं ले आऊंगी, अभी पालक भी कर देंगे सब। और बथुआ मेरा पहले लाई थी जो वो हुआ हुआ रखा ही है। ये मेथी है, तो ये मेथी भी मैं निकाल के रख दूंगी जब तक ये राजमा की सीटी आएगी ना तब। और साथ साथ में चावल उबल ही रहे हैं तो ये ठीक रहेगा। तो मेथी तोड़ के रख देंगे, पालक करके रख देंगे ना, तो फिर क्या होता है ना, सुबह सुबह पराठे बनाने भी हो ना तो जल्दी से बन जाते हैं। और संवारी हुई रहती है ना, तो उस टाइम पे धो लो अच्छे से और फिर फटाफट पराठे बन जाते हैं। बाकी मैं कैसे काम करती हूँ बाकी तो आपको पता ही। अभी थोड़ा सा रूटीन मेरा ऐसे ही है, बाकी ये सब चीजें मैं करके ही रखती हूँ। तो बस इसके बाद जाऊंगी वापस किचन में, इनको रखूंगी। इलू के जो भी पुराने टिफिन बॉक्स होते हैं ना, तो उनमें मैं डाल के रख देती हूँ। तो ये मटर हो गए थे तो मटर डाल के रख दूंगी। एक में जो डंठल तोड़ी हुई मिर्ची है वो डाल के रख दूंगी। और ये पास में मैंने निकाल रखे टमाटर राजमा की प्यूरी बनाने के लिए। तो ये डल गए मटर, अब डालेंगे मिर्ची और उसके बाद पालक भी हो जाएंगे तो पालक डाल के रख दूंगी एक टिफिन में। एक टिफिन में मैं मेथी डाल के रख दूंगी। बना लेती हूँ मैं राजमा की प्यूरी। ये मैंने अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च लिए हैं, 3 से 4 टमाटर लिए हैं, तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। पानी डाल के बस इसकी प्यूरी बनाऊंगी। नो अनियन नो गार्लिक वाले राजमा। और बस ये बंद करके प्यूरी बना लूंगी। राजमा हमारे उबल चुके हैं। छोटे वाले राजमा ही मैं यूज देती हूँ, बड़े वाले मुझे पसंद नहीं आते। तो बस ये कुकर में उबल चुके हैं। अब एक अलग पैन पे मैं तड़का लगा लूंगी। इस तड़के को मैं कुकर में डाल दूंगी और बस एक बार सीटी और लग जाएगी। तो ये प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने तेल डाल लिया। ये सारे बेसिक मसाले हैं, मिर्ची, नमक, हींग है और धनिया पाउडर है, हल्दी है। इनका घोल बना के और इनको पका लेंगे। और जब ये पकेंगे तो बस वो प्यूरी डाल देनी चाहिए। मैंने राई डाल दी है और ये मसालों का घोल डाल के पका लेंगे। ये सेपरेट होगा। तो बस सारी सब्जियां मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ज़्यादा कोई भी ताम झाम मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। जो घर में जो मसाले रखे होते हैं उन्हीं से मैं सारी सब्जियां बना लेती हूँ और एक तरीके से सारी अच्छी बन जाती है। तो ये मैंने प्यूरी भी डाल दी थी, ये पक चुकी है प्यूरी। तो बस अब क्या करेंगे, कुकर में यहाँ पे रखूंगी और इसको डाल दूंगी और मिक्स करके और बस इस पे एक सीटी और लगा लूंगी तो सारे मसाले इसमें हो जाएंगे। तो ये डाल दिया है मैंने कुकर में ये सारा प्यूरी। और बस इसमें क्या करना है कि अब इसको बंद करके मिक्स करके बंद करके और बस ये हमारे राजमा जो है वो तैयार हो जाएंगे। 1-2 सीटी और लगा लो ना तो और अच्छे से घुटे हुए राजमा बन जाते हैं। खड़े खड़े वाले राजमा अच्छे नहीं लगते कि पानी अलग हो रहा है राजमा अलग हो रहा है ऐसा वाला। तो बस ऐसे करके इसमें 1-2 सीटी और लगा लो ना तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये मैंने एक बार अमचूर और डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला चाहो तो डाल सकते हो। मैं तो कई जैसे कोई मसाले रखे होते हैं ना, गरम नहीं हो तो मैं पाव भाजी वाला डाल देती हूँ, चना और मसाला डाल देती हूँ। बट अभी पापा को पसंद नहीं है तो वो मैंने नहीं डाला है। तो बस ये हमारे राजमा तैयार हो चुके हैं। मैंने हरा धनिया डाल दिया है और बस राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो अगले दिन भी खा लेती हूँ, थोड़े से ज़्यादा बनाती हूँ तो मुझे और इनको पसंद है। फिर ये सुबह की थोड़ी रोटियां बची हुई थी तो मैं बस तल दे रही हूँ इनको तल के, क्योंकि ये काफ़ी दिन से कह रहे थे कि जो रोटियां बची है उनको तल दो तल दो। तो इलू को भी बहुत पसंद आती है और इनको भी पसंद आती है। तो कुछ मैंने ये तल ली थी और कुछ आटा लगा दिया था। तो बस कुछ ताज़ी हो जाएंगी, कुछ ये भी खाने में अच्छी लगती हैं। तो बस ये टाइम हो गया था, ये आ गए थे तो बस रोटियां बनाऊंगी और बना के ही रखती थी मैंने। फिर बस कमर की भी बैंड बजी हुई थी, थोड़ा सा ये आते हैं ना तब मैं रेस्ट करती थी। अभी ये तक आए नहीं थे तो बस एक बार रोटी बना के रख दे रही हूँ और फिर रेस्ट करूंगी, थोड़ा सा हल्का सा जस्ट लेटूंगी। और फिर जैसे ही आते हैं फिर खाना वाना खाएंगे और फिर बातें तो चलती रहती है। कई बार हम 1-1 बजे तक करते रहते हैं डेली। कई बार ऐसा होता है कभी कभी कि बस नहीं करते, सो जाते हैं। तो बस यहाँ पे रोटी बन के खाएंगे इनके आते ही और बस व्लॉग को भी एंड करूंगी। फिर खाना सारा बन गया है, अब बस इनका वेट है, ये आ रहे हैं दूध लेकर के और अब मैं तब तक आराम करूँ। कमर रुक गई।
तो बस इनके आते ही खा लिया था। कल की तैयारी वैसे ही हो चुकी थी क्योंकि सारी सब्जियां सवर चुकी थी। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।